आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। अभी आप हज़रात के दरमियान में हज़रात उलमाए इकराम मौजूद थे और अक्सर अब उतर के चले भी गए। आपके इलाके के मशहूर आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अनस साहिब, ये सही थी इसकी आवाज़ उस वक्त, देखकर माशाअल्लाह तबीयत खुश हुई। बारी ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये आपका जलसा हो रहा है या यहाँ मेला भर रहा है। पूरा का पूरा निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे सामने आ जाओ, सब के सब अपनी जगह से हिल जाओ। कारी साहब इसकी आवाज़ ठीक थी, अब ये मेरे गले में खराश पैदा कर रहा है माइक। पहले ठीक थी, अब बारीक इतनी हो गई कि मेरे गले में खराश पैदा हो रही है। खराश बारीक मत करो आवाज़ को। सब आगे मिलो, अब ये जलसा तुम्हारा ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। अब दुआ होगी बहुत जल्दी, इसलिए जो चीज़ें जुड़ना है वो आगे आगे बैठ जाओ और बहुत ज़्यादा देर मत लगाओ, बहुत जल्दी आगे बढ़। आ जाओ, सरक जाओ, आ जाओ माशाअल्लाह। के मुसलमान नजर आए कि वाकई में आप में बात मानने का जज्बा है। ये यहाँ बराबर में कुश्ती हो रही है क्या है आपकी? यहाँ बड़ी आवाज़ है, इनसे कहो कि खामोश हो जाए या यहाँ से कहीं चले जाए। आ जाओ माशाअल्लाह। जिसके सामने खाली जगहों से पुर कर लीजिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जो जगह खाली पड़ी उसे पुर कर लीजिए माशाअल्लाह। बैठ जाओ जल्दी से बैठ जाओ। ये जो पीछे बैठे ये नहीं सरक रहे बिल्कुल भी, ये कसम खा के बैठे। अरे अल्लाह के बंदो आ जाओ, ऐसा मत करो, बहुत जगह खाली पड़ी, जो पीछे वालों को भी जगह मिल जाएगी ताकि आप अगर आगे आ जाओगे। अब ये जो मस्जिद की पहड़ियों पे बच्चे खड़े, यहां से चलो, जाओ यहां से। ये अच्छी बात है इस तरह खड़ा होना दरवाजे पे। ये जो टहलते फिर रही हो भी नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ। पंडित जी एक दरख्त के नीचे खड़े हैं और उस पेड़ पर कोई फाख्ता बोल रही थी, परिंदा बोल रहा था, उसकी आवाज को सुन रहे हैं। उधर से एक मौलवी साहब गुजरे, पंडित जी ने आवाज दी और आवाज देकर बुलाया और फरमाया कि मौलाना। कहा जी बताओ क्या बात है? कहा इस पेड़ पर एक परिंदा बैठा हुआ है, वो अपनी बोली में क्या बोल रहा है? मौलवी ने कहा यह कह रहा है सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी। बोलो जी बोलो। चूंकि हर चीज अल्लाह की तारीफ करती है कि नहीं करती? जमीन के जर्रात अल्लाह की तारीफो तौसीफ करते हैं, परिंदा उड़ता है सुबह को चहचहाता है, अल्लाह की तारीफो तौसीफ करता है। ये खड़े हुए दरख्त जिनको आप देखते हैं ये अल्लाह की तारीफो तौसीफ करते हैं। ये चलता हुआ पानी, खड़े हुए पहाड़ अल्लाह की तारीफो तौसीफ करते हैं। फरमाया ये कह रहा है सुबहान तेरी कुदरत। पंडित जी ने कहा बिल्कुल गलत। कहा फिर आप बता दो क्या कह रहा है? पंडित जी ने कहा यह कह रहा सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब मौलवी के सुभान तेरी कुदरत, पंडित के सीताराम दशरथ। अब दोनों में झगड़ा हो गया, अच्छा खासा झगड़ा तूल पकड़ गया।
इतने में एक सब्जी बेचने वाला आ रहा था। सब्जी वाले ने देखा मौलवी और पंडित की लड़ाई है, अल्लाह खैर करे, पहले ने कहा मसला सुलझाया जाए फिर बाद में सब्जी बेचूंगा। चुनांचे सब्जी वाला गया, कहने लगा भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या हो रहा है? कहा जी मैंने इस मौलवी को बुलाया और मैंने इससे पूछा ये परिंदा क्या बोल रहा है। इन्होंने कहा ये कहता सुभान तेरी कुदरत, जबकि मैंने अपने वेदों में अपनी किताबों में पढ़ा परिंदा कहता है सीताराम दशरथ। सब्जी वाले ने कहा तुम दोनों गलत। कहा फिर तू बता दे क्या कह रहा है। उसने कहा ना ये कह रहा सुभान तेरी कुदरत, ना ये कह रहा है सीताराम दशरथ, ये कह रहा है गाजर मूली अदरक। गाजर मूली, और बोलो पीछे से गाजर मूली अदरक। अब तक तो दो लड़ रहे थे, अब तीन उलझ पड़े। वो कहे सुभान तेरी कुदरत, वो कहे सीताराम दशरथ, सब्जी वाला के गाजर मूली अदरक। अब एक एक कुरैशी आ गया, उसने कहा भाई क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये कहता सुभान तेरी कुदरत, ये कहता ये कहता है श्री राम दशरथ, ये कह रहा है गाजर मूली अदरक। फरमाया कि तुम दोनों तीनों गलत, ये कह रहा है सीरी पाए ढक रख, सीरी पाए ढक रख। अब तक तीन थे, अब चार लड़ने लगे। अब देखो डंडा क्या चीज होता है, डंडे का रोब और खौफ क्या चीज होता है। बैठे हो मस्जिद के दरवाजे पे, या तो बैठ जा नीचे, वरना तुझे सहारनपुर जाके दाखिल करवा दूंगा मदरसे में। नीचे बैठ जा, तुझे मैंने मना किया था यहां ना कोई खड़ा हो दरवाजे में मस्जिद में, यहां सामने। अब एक मोटा ताजा पहलवान हाथ में डंडा लेकर वो घुमाता हुआ आया। उसने कहा क्या हो रहा है? अब उसको देखते गले का थूक सूख गया। फरमाया यू कह रहा है सुभान तेरी कुदरत, ये कह रहा सीताराम दशरथ, ये कह रहा गाजर मूली अदरक, ये कह रहा सीरी पाए ढक रख। कहा तुम चारों गलत, मैं बता रहा हूं क्या कह रहा। फरमाया बस जो आप बता दोगे ये वही कह रहा। वो कहा ना कि अच्छे ठाड़े आदमी को देख के तो अच्छे अच्छे हिल जाके नहीं हिल जाते, वो बोलते क्यों नहीं। अब जब उसे देखा, डंडा देखा उसके हाथ में, उसका वजूद देखा पहलवानी का, तो चुनांचे अब कहा जो तू कह दे ये वही कह रहा है। पहलवान ने कहा ना ये कहता सुभान तेरी कुदरत, ना ये कहता सीताराम दशरथ, ना ये कह रहा है गाजर मूली अदरक, ना ये कह रहा है सीरी पाए ढक रख, ये कह रहा है उठक बैठक कसरत, उठक बैठक कसरत। और डंडा घुमाकर कहा या तो मान जाओ या फिर ये रखा लठ, कहने लगा बे तेरी पक्की। तो ये हो खौफ, क्या हो जी हो? हाँ जबान से बोलना, बड़े हजरात से बात कर रहा हूं। ये हो खौफ, डर जिसे कहते हैं, है ना। एक बंदा सफर करके आ रहा था सहारनपुर से, चलता चलता चलता, चुनांचे लंबा सफर, और बस कहीं रुकी नहीं। चंडीगढ़ आके जब रुकी तो पेशाब के मारा पेट चढ़ गया। अब उसे पेशाब करने को जगह चाहिए थी। अब वो एक दीवार के नीचे बैठ गया। उसने ना नीचे देखा ना ऊपर, दाएं देखा ना बाएं, पतलून खोल के शुरू हो गया। जब दिल दिमाग हल्का हुआ, ठंडा हुआ, अब उसने ऊपर देखा जहां वो पेशाब कर रहा था, दीवार पे लिखा था यहां कोई साहब पेशाब ना करे, यहां जिन भूत का असर है। अब जब इसने पढ़ा भूत, बंद हो गया मूत। अच्छा बंदा कैसे डरे कि नहीं डरता? जिन भूत से बहुत डरे। मौलवी समझा के चले जा, पल्ले नहीं पड़ती। हदीस और कुरान पढ़ के बता दो, पल्ले नहीं पड़ती। उसे जो चाहा वो कह दो, लेकिन पल्ले नहीं पड़ती। अगर कोई यूं कह दे तेरे पे जिन भूत का असर है, रात को सोएगा नहीं। जिसका हल कैसे होगा, इसका मसला क्या होगा, ये होगा, फला होगा, दिखड़ा होगा, पैसे लग जावे, कुछ लग जावे, लेकिन मेरा मसला अल्लाह से नहीं डर रहा जितना जिन भूत से डर रहा है, जबकि जिन भूत को अल्लाह ही ने बनाया। अब जब उसने पढ़ा भूत, बंद हो गया। अब जल्दी में जो खड़ा होता, कोट पैंट पहन रखा था उसने, अब जल्दी में जो खड़ा, सोचा भाई सरक लूं, बस अल्लाह खैर करे सरक जाऊं। अब वो जो पैंट का बटन था, पैंट में बटन होता था ना, पैंट का बटन कोट में लगा लिया जल्दबाजी में। अब दिमाग तो भूत की तरफ था कि नहीं। अब जैसे ही उसने लगाया, वो सीधा जो खड़ा हुआ, अब खड़ा हो जाता सीधा,
ऊपर को उठे तो उठा नहीं जाता, ऊपर को पढ़ लिया था जिन भूत का असर है, कहने लगा बचाओ 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 बचाओ। अब भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां से फरमाया क्या हो रहा है? फरमाया भूत 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 ने दबा लिया। किसी एक ने नीचे ऊपर को झांक के देखा, फरमाया बे बजावेंगे तेरे पे जूत, कम बखत तुझे दिख रहे भूत, तेरी पैंट का बटन कोट में लग रहा से निकाल ले। तो खौफ की वजह से बंदा डरता है, लेकिन तुम सब के सब शौक में बैठे और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे। और मेरा यकीन है कि खुदा की कसम इस वक्त अगर मेरी तेरी मौत भी हो जाए तो वो जन्नत में जरूर जाएगा, इसलिए कि सच्चों के सच्चे हम सब के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस में आकर बैठ जाता है, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब और जहन्नम को हराम फरमा देता है। इसलिए तुम सब के सब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से और नबी की इस रिवायत से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के चादर के नीचे है और यकीन है अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए मगफिरत के और बख्शिश के फैसले फरमा दिए। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, उलामा ने अपना अपना कहा, अपनी अपनी कह के गए माशाअल्लाह। वहीं से मैं भी दो चार बात कह के बात ख़त्म कर देता हूँ। कुरान पाक के ताल्लुक़ से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। मैं स्टेज वालों से बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि कोई भी आपस में बात ना करे, मेरा ज़हन इधर उधर चला जाता है। ये वो किताब है जिसमें कोई शको शुबा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके अब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल किया, इस तक अल्लाह तबारक व तआला कुरान सहीफे नाजिल किए, नबियों पर उतारे। लेकिन जब अल्लाह के नबी पर कुरान उतर गया तो बस मुकम्मल हो गया। अब किताब कोई नहीं, कुरान कोई नहीं, और फरमाया ये वो किताब है कि जिसको पढ़ने वाला भी अफजल, पढ़ाने वाला भी अफजल, देखने वाला भी अफजल, दिखाने वाला भी अफजल, उंगली फेरने वाला भी अफजल, मोहब्बत करने वाला भी अफजल, सीने से लगाने वाला भी अफजल। इसलिए कि ये वो किताब है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और याद रखो कि जिसने जिंदगी में कुरान पाक को लाया, उतारा, अल्लाह ने उसकी दिल की दुनिया को बदल दिया। कुरान क्या है? कुरान क्या चाहता है? आज आपने समझ लिया, अभी मौलाना ने बताया अब्बा मर गया, आओ जी आओ अल्लाह के कुरान को पढ़वा लो, मौलाना नदीम साहब को बुलवा लो, इनके मदरसे के तालबा को बुलवा लो, मेरा अब्बा चला गया, मेरा अब्बा की वफात हो गई, आओ जी आओ मेरा अब्बा के लिए फातिहा पढ़ दो, अम्मा का इंतकाल हो गया, अम्मा के इंतकाल के लिए बुलाया जा रहा है, आओ जी कारी उस्मान साहब आ जाओ, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर दो, मेरी अम्मा दुनिया से चली गई, अब भाई चला गया, भाई के लिए बुला रहा है, आओ जी आओ कुरान पाक पढ़ दो। घर में शोक मनाया जा रहा है, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, कोई सूरह यासीन पढ़ता है, कोई अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, कोई सूरह इनाम की तिलावत करता है, कोई सूरह बकरा का रुकू पढ़ता है, कोई अल्लाह के नाम की तस्बीह करता है, कोई बीजों पर अल्लाह का नाम लेता है। वो मेरा अब्बा चला गया, आओ मेरा अब्बा के लिए कुरान पाक पढ़ दो। लेकिन बता, तेरे घर में शादी का नंबर आया, तेरे बेटे की शादी हो रही है, फिर मौलाना नदीम की जरूरत नहीं, तेरे घर में तेरी बेटी का निकाह हो रहा है, फिर मौलाना की जरूरत नहीं, फिर मुफ्तियों की जरूरत नहीं, फिर कुरान की जरूरत नहीं, कुरान तेरी अलमारी में रखा है, कुरान पर गर्दा लग गया, तुझे मालूम नहीं है, कुरान पाक को महीने से उठा के नहीं देखा और तुझे पता नहीं है। अब तो शादी का नंबर है, अब तो डीजे वाले आएंगे, अब तो ढोल ताशे वाले आएंगे, अब तो
पटाखे खरीद के ले आओ, अब तो आतिशबाजी का माहौल बनाओ, अब तो खड़े होकर के खाना खिलाओ, अब तो जो हो सके वो खुराफात करो, अब कुरान की जरूरत नहीं। अब्बा मरा, कुरान को तलाश रहा है, अम्मा का इंतकाल हुआ, कुरान को देख रहा है, लेकिन ओ मेरे प्यारे, अल्लाह के कुरान को जो तुझे पढ़ना था, उसका जो हक अदा करना था, तूने वो नहीं किया। बोल, तू कब्र में जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से तुझसे सवाल होगा कि तुझे दुनिया में जिंदगी दी, बड़ा खुश होता है मेरे बच्चे ने एमए कर लिया, बड़ा खुश होता है मेरे बच्चे ने बीए कर लिया, बड़ा खुश होता है मेरे बच्चे एमडी हो गया, बड़ा खुश होता है मेरे बच्चा बीए फाइनल हो गया। ओ मेरे प्यारे, बता तेरा बच्चा कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तुझे कितनी खुशी होती है। आज तेरा बच्चा सुबह से लेके शाम तक स्कूलों ट्यूशनों में उलझ के रह जाता है। बता बता, अल्लाह के कुरान के लिए तू कितना वक्त निकाल रहा है। जो अल्लाह का कुरान अफजल है, जो आला है, जो बेहतरीन है, और वो किताब है जिसके पढ़ने पर, देखने पर, सुनने पर भी सवाब है, और वो किताब है जो तेरी इंतकाल के बाद तेरी कब्र में तेरे साथ आएगा। इस कुरान पाक को तो कितना पढ़ने वाला है, कभी तूने उसको भी गौर किया कि नहीं किया? ये बच्चे, ये मासूम बच्चे, मैं बैठ गया, मौलाना नदीम साहब ने कहा छोटे छोटे बच्चे, किसी ने तकरीरें की, किसी ने हदीसें पढ़ी, किसी ने नाते नज़में पढ़ी, देखकर तबीयत बाग बाग हो गई। आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। किसी का बच्चा इंग्लिश में आके बोलना शुरू कर दे, बाप का दिल खुश हो जाता है, देख मेरा बच्चा कैसी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन इन मासूम बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, हदीसें पढ़ी, बता तुझे कितनी खुशी हुई और कितनी नहीं हुई। याद रख कि ये वो बच्चे हैं, कयामत का दिन होगा, अल्लाह इनके सरों पर ताज रखेगा, इनके वालिदैन के सरों पर ताज रखेगा और जोड़ा पहनाएगा। ये वो बच्चे हैं जो आपके लिए शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, और अल्लाह इनकी बरकत से तुम्हें जन्नतें अता फरमा देगा। हजरत बायजीद बुस्तामी, अब्बा का इंतकाल हो गया, माँ ने सोचा इसको कहीं मदरसे में छोड़ आऊं, चुनांचे हाथ पकड़ा, दूर कहीं मदरसे में गई और जाकर कहा कि मौलाना ये मेरा बच्चा है, मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं चाहती हूँ ये मेरा बच्चा कुरान का हाफिज बने, आलिम बने, कुरान का कारी बने, और जब तक ये कुरान पाक का हाफिज कारी आलिम ना बन जाए तब तक मदरसे से वापस लौटकर घर ना जाए। इसी मदरसे में इसे रखो, इसको पढ़ाओ, इल्म दीन से जोड़ो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसके अब्बा को भी माफ कर दे और मुझे भी माफ कर दे। माँ छोड़ के चली गई। बायजीद बुस्तामी छोटा सा बच्चा है, 6-7 साल का, पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते महीना हुआ, कोई मसला नहीं, 2 महीने हुए, कोई मसला नहीं, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, और पढ़ते 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 बच्चे को 1 साल हो गया। 1 साल तक ना बच्चा अपने घर अपनी माँ को देखने गया और ना उसकी माँ ने अपने बच्चे बायजीद बुस्तामी को देखा। 1 साल के बाद बच्चे को माँ की याद ज्यादा आ गई। बायजीद बुस्तामी उस्ताद मोहतरम के पास गए, हजरत मुझे मेरी माँ की याद आ रही है और आप मुझे छुट्टी दे दो, मैं जाऊंगा, माँ से मिलूंगा और वापस आ जाऊंगा। माँ को मैंने साल भर से नहीं देखा। उस्ताद ने सोचा इसकी माँ कह के गई थी, इसे भेजना नहीं, रोकना चाहिए। चुनांचे बायजीद के उस्ताद ने कहा देख बेटा, इतना सबक सुना दे, अगर सबक इतना सुना दिया तो तुझे छुट्टी दे दूंगा, नहीं तो नहीं। बायजीद बुस्तामी ने देखा सबक तो बहुत ज्यादा था, कहा ठीक है हजरत। गए, याद किया, फिर आए, सुनाया। सुनाने के बाद उस्ताद मोहतरम देख रहे हैं, हैरान हो गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा ओ मेरे बेटे बता तुझे इतना सबक कैसे याद हो गया? बायजीद बुस्तामी ने कहा बस हो गया, अल्लाह ने याद करा दिया। कहा यूं तो बता कैसे हो गया? बायजीद बुस्तामी ने कहा ए अल्लाह के वली मेरे उस्ताद मोहतरम, जब मेरी माँ मुझे मदरसे में छोड़ने को आई
और मेरा हाथ पकड़ के मदरसे में लाई और मुझसे कहा बायजीद एक काम करना, अगर तुझे कोई ज़रूरत आन पड़े किसी से ना कहना, अल्लाह ताला से कहना। अगर कोई मसला आन पड़े उससे इससे ना कहना, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना। बायजीद जब जब तेरे ऊपर परेशानी आए अल्लाह के सामने बोलना। बायजीद जब जब तेरे ऊपर हालात आए अल्लाह के सामने पेश कर देना। याद रख बायजीद, अगर कोई करे ना करे अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो तेरे मसले को हल कर देगी। बायजीद बुस्तामी ने कहा हजरत मेरी माँ ने कहा था अल्लाह से मांगना। ए उस्ताद मोहतरम क्या बताऊं, मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई और मैंने वज़ू किया और वज़ू करके मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा कर अल्लाह के सामने खड़ा हो गया और खड़े हो करके मैंने कहा अल्लाहु अकबर और अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ करना शुरू कर दी। मैंने अच्छे से रुकू किया, अच्छे से सजदा किया और सजदे में जा कर के अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ की। सुबहान रब्बियल आला, ए अल्लाह में अदना तू आला, अल्लाह में अदना तू आला। अल्लाह की बारगाह में मैं रोता रहा और अल्लाह के सामने कहता रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा उस्ताद मोहतरम मैं सजदे से उठा और सलाम फेर करके मैंने अल्लाह के सामने हाथ उठाया और अल्लाह से कहा या अल्लाह सबक तो बहुत ज़्यादा है, सबक तो मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन या अल्लाह तू रहमान और रहीम है, अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह अगर तू मेरे जहन में सबक को डाल दे अल्लाह तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन या अल्लाह मेरा काम बन जाएगा। ए अल्लाह मेरे जहन में सबक को डाल दे, याद में तेरी सबको भुला दूं तू ही मुझको याद रहे, याद में तेरी सबको भुला दूं तू ही मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दो खाना ए दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दो गम से तेरे दिल शाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दो गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दो तुझसे फकत फरियाद रहे, और दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे जेर नगी, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे जेर नगी, जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मी, कोनो मकाम में लाइक सजदा तेरे सिवा ए नूर मुबी, कोनो मकाम में लाइक सजदा तेरे सिवा ए नूर मुबी, कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं, नफ्सो शैता दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह, नफ्सो शैता दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह, ए मेरे मालिक मेरी मदद कर चाहता हूँ मैं तेरी पनाह, अर्श पे भी आदम ने यूं लिखा देखा, अर्श पे भी आदम ने यूं लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बोलो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या हुआ माइक को? सल्लल्लाहु सैयदना मौलाना मुहम्मद